भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने लखनऊ में शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समाप्त प्राय हो चुकी है और भाजपा कार्यकर्ता सपा को समाप्त करने का संकल्प के लिए है। शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में सपा के साथ कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोले कांग्रेस समाप्त प्राय स्थिति में पहुंच चुकी है। भाजपा कार्यकर्ताओं में भरा जोश। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही विपक्षी दलों के नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रविवार को लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस आज समाप्त प्राय स्थिति में पहुंच चुकी है। कार्यकर्ता सपा की राजनीति को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लेकर मैदान में उतरेगा। इस बार साइकिल पंचर नहीं खराब ही हो जाएगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे। आज हमारे शक्ति केंद्र के इस सभी संयोजकों के सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हमारे हैं, हमारे इस राज्य के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके विकास के और विरासत की राजनीति को आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में वो सफलतापूर्वक अपनी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय बीएल संतोष जी, इस राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने नेतृत्व को अपनी कार्य कुशलता के बल पर कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता को भी अपने संवाद के साथ जोड़ा है, वैसे अपने उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, हमारे संगठन मंत्री प्रदेश के धर्मपाल जी, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मैं उनको भी बधाई भी देता हूं। वैसे अवधेश द्विवेदी जी, मंच के संचालनकर्ता प्रदेश महामंत्री संजय राय जी, हम सब आज यहां पर शक्ति केंद्र के इस संयोजकों के सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं और जिस प्रकार की ऊर्जा मैं बाएं से दाएं और सामने देख रहा हूं, वो ऊर्जा इस बात का परिचायक है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संकल्प करने को तैयार बैठा है कि शक्ति केंद्र की ताकत के बल पर, शक्ति केंद्र के हमारे संयोजकों के परिश्रम और मेहनत के बल पर 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने को तैयार खड़ा है मित्रों। और मैं मानता हूं कि मेरे कार्यकर्ताओं का उत्साह, ऊर्जा जब सामने से लग जाता है तो कितनी भी ताकत विपक्ष लगा ले, उसको धूल चटाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा मित्रों। आज मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार से इतने बड़े भौगोलिक राज्य को, जहां पर हम कह सकते हैं कि भारत की आत्मा बसती है, उस उत्तर प्रदेश में जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ हो, उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो हमारे आदर्श ही नहीं हम सबको दिशा देते हैं, हम सबको अपने उनके आस्था के साथ अपने आप को हम जब जोड़ते हैं तो हमको जीवन का आगे बढ़ने का प्रेरणा मिलता है। वैसे महापुरुषों का जन्म स्थान, ऋषियों की भूमि, संतों की भूमि, और हम कह सकते हैं इस भूमि ने ऐसे ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया जिसने इस देश ही नहीं दुनिया को संदेश देने का काम किया है। मैं इस धरती को, इस भूमि को, इस मिट्टी को नमन करता हूं, उत्तर प्रदेश को, कि जिन्होंने भारत को, आत्मा को, भारत की संस्कृति को नई धार दी है। आज के दिन मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करना चाहता हूं, जिन्होंने हम सबको, इस उनकी ये कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि में हमारे कार्यकर्ताओं ने कितने ही प्रेरणा लेकर आज इस देश को नेतृत्व देने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लोगों ने किया है। लेकिन मित्रों, आज जिस स्थल पे हम जुटे हैं, मैं मानता हूं कि मैं जब आया यहां पर
और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के साथ इस राष्ट्र प्रेरणा स्थल का जब भ्रमण कर रहा था तो मेरे अंदर एक गर्व की भावना आई। मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश ने तो बहुत आयाम विकास के लिए, विरासत के लिए किए, लेकिन राष्ट्र प्रथम के जो नारा, जो हमारा उद्घोष रहता है, उसको आज राष्ट्र प्रेरणा के स्थल पर जिस प्रकार से श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी का, और कह सकते हैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिस प्रकार की आदमकद प्रतिमाएं और जिस प्रकार से पूरे राष्ट्र प्रेरणा का ये स्थल का निर्माण किया गया है, मैं मानता हूं आने वाले कई वर्षों तक भाजपा ही नहीं, आने वाली युवा पीढ़ी को ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रेरणा देगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किस प्रकार से विकास और विरासत को साथ लेकर काम करता है। मैं मानता हूं कि इस प्रेरणा स्थल से हमारे कार्यकर्ता आज जहां पर शक्ति केंद्र के जुटे हैं, निश्चित रूप से उनको नई ऊर्जा मिलेगी। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। मुझे जानकारी मिल रही थी, अभी मुझे पूरे कॉफी बुक को भी देखने का मौका मिला। मैं मानता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस सोच और जिस विचार के साथ नेतृत्व दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उस विकास और विरासत को बढ़ाने का काम कर रही है। मित्रों, मेरे कार्यकर्ता भाइयों, मैं मानता हूं कि आज भीषण गर्मी है, पर हम वो कार्यकर्ता हैं जो परिस्थिति अनुकूल हो या न हो, हम तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी कमल खिलाने को तैयार बैठते हैं। और मैं आज आपके उस 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश की जरूर चर्चा करना चाहूंगा। मित्रों, जिस उत्तर प्रदेश ने केवल भ्रष्टाचार देखा हो, तुष्टीकरण की राजनीति देखी हो, परिवारवाद के जहद को देखा हो, और कह सकते हैं अभी बहुत अच्छा हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर रहे थे। मैं तो कहता था कि उत्तर प्रदेश में छत्रपों का राज रहता था, हर क्षेत्र का एक छत्रप होता था, वही सत्ता चलाता था। लखनऊ में बैठा हुआ मुख्यमंत्री एक अलग सरकार चलाता था और छत्रप अलग सरकार चलाता। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अच्छा कहा, हर जिले में हमारी सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का विजन है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और उस समय तथाकथित सरकारों का मॉडल होता था हर जिले का हर अलग दादा, हर जिले का अपना गुंडा, हर जिले का अपना माफिया। लेकिन मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस गुंडे राज को, उस माफिया राज को हर जिले ही नहीं, हर गांव और कस्बे से भी समाप्त करने का काम किया है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस प्रकार से पिछले 9 वर्षों में यहां पर नए नए विकास के आयाम को जोड़ने का काम किया, आज इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जिस प्रकार से इस राज्य की नई तस्वीर पूरे देश और दुनिया में जा रही है, यहां का जो विकास का मॉडल है, जो अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजना को पहुंचाने का, उस मॉडल को भी आज इस राज्य का नेतृत्व नीचे तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं कह सकता हूं कि वेलफेयर स्कीम को, एक समय था इस देश में कहा जाता था, इस देश के मुखिया और प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गरीब के खाते में 15 पैसा पहुंचता है। पर मुझे खुशी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के गरीब जनता के जनधन खाते के माध्यम से अब वो व्यवस्था पैदा कर दी कि आज दिल्ली के सरकार का हो या राज्य में बैठी हुई योगी आदित्यनाथ की सरकार का 1 रुपया गरीब के खाते के लिए चलता है तो 1 रुपया गरीब के खाते तक पहुंचाने का काम करते हैं तो हमारे नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी करते हैं। मित्रों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। कई बार इस परिवर्तन को हम देख नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन सोचिए एक समय कैसे बिचौलियों का राज चलता था और दिल्ली और लखनऊ में बैठी हुई सत्ता इसका पूरी तरह से इसका फायदा अपने लिए लेती थी। मित्रों, आज मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश को उस बदहाली से, उस तुष्टीकरण से, उस अराजकतावादी नीति, गलत नीतियों से बाहर निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, और हम कह सकते हैं कि आज उत्तर प्रदेश को विकास के पैमाने पर
जिस प्रकार से अग्रणी राज्यों की भूमिका में लाने का काम किया गया है, पहले तो उत्तर प्रदेश